आइए, मैं संजय सर आप सभी को टेंस की वीडियो के बाद वॉइस की वीडियो लेकर आया हूँ। किसकी वीडियो? वॉइस की वीडियो। टेंस, क्योंकि टेंस के बाद मुझे वॉइस की जानकारी चाहिए, तो अब इस वीडियो में हम वॉइस की वीडियो पढ़ेंगे। वॉइस के बारे में जानेंगे, वॉइस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और हम इसका यूज कैसे करते हैं इसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, वॉइस पढ़ते हैं। वॉइस जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। सेंटेंस में कोई विशेष अंतर नहीं होता। जो सब्जेक्ट कहता है उसमें उस टेंस में डायरेक्ट कहता है, लेकिन इसमें जो है डायरेक्ट ना कहकर बात वही कही जाती है लेकिन दूसरे शब्दों में कही जाती है। जैसे राम आम खाता है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। सेंटेंस लगभग वही है, उसमें भी सब्जेक्ट राम है जो आम को खा रहा है, लेकिन इसमें जो है राम आम को ही खा रहा है, लेकिन इसमें प्रधानता, सबसे पहले प्रधानता किसकी हो गई है? आम की। लेकिन हमारा जो टेंस है उसमें किसकी प्रधानता हुई है? पहले राम की, अर्थात पहले सब्जेक्ट की प्रधानता होती है टेंस में, जबकि वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म की प्रधानता होती है। तो सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के रूपांतरण को हम लोग वाच्य कहते हैं। क्रिया बदल देना ही वाच्य कहलाता है। तो वॉइस के विषय में जानेंगे। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया बदल देनी होती है, फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से बदल देनी होती है, तो हम क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। अब यह वॉइस जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस, तो पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है कर्तावाच्य या कृतवाच्य। कर्तावाच्य, और इसका होता है कर्मवाच्य। कृतवाच्य और कर्मवाच्य। अब इसका डिफिनीशन जानते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? तो जिस वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। जैसे राम आम खाता है। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म पहले लिया जाता है, उसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे आम राम के द्वारा खाया जाता है। सेंस दोनों एक ही कह रहे हैं, लेकिन शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन हो जा रहा है। इसमें भी राम जो है आम को ही खा रहा है, और इसमें राम जो है राम खा रहा है, लेकिन इसमें सबसे पहले आम की प्रधानता है और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट राम की प्रधानता है। तो इस तरह हम वाच्य का जो क्लासिफिकेशन है उसके विषय में चर्चा किए। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है कि वाच्य अर्थात वॉइस बनते किसके हैं? टेंस तो हमारे 12 होते हैं। टेंस कितने होते हैं? टेंस हमारे 12 होते हैं। टेंस हमारे 12 होते हैं, लेकिन जो वॉइस का चेंजिंग है, जो वॉइस का चेंजिंग है वो सिर्फ 8 टेंस का ही होता है। टेंस कितने होते हैं? टेंस हमने वीडियो में पढ़ रहा कि टेंस 12 होते हैं, लेकिन जो वॉइस का चेंजिंग है वह सिर्फ 8 टेंस का ही होता है। वो कौन कौन से 8 टेंस है भाई? तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। तो प्रेजेंट टेंस में 4 भाग में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का चेंज होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज नहीं होता है।
उसी तरह पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं चेंज होता है। उसी तरह फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट का चेंज होता है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं चेंज होता है, फ्यूचर परफेक्ट का चेंज होता है। तो इस तरह हमने जाना कि वॉइस जो है 8 टेंसों का ही चेंज होता है। अब प्रश्न आता है कि किन सेंटेंसों के वॉइस चेंज होते हैं और किन सेंटेंसों के वॉइस चेंज नहीं होते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्ब भी ऑब्जेक्ट के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इसको कहते हैं सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। कौन सा वर्ब? एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कहते हैं अकर्मक, अकर्मक क्रिया। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस, जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, सकर्मक क्रिया होते हैं, उसी का वॉइस चेंज होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले सकर्मक और अकर्मक के विषय में जान लेते हैं कि आखिर सकर्मक वर्ब है कैसे। तो जिन वाक्यों में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए रहते हैं उसी को सकर्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखेगा कि राम ईट्स मैंगो, तो राम सब्जेक्ट हुआ, यहाँ वर्ब ईट जो है इसके साथ जो हमारा जो है ऑब्जेक्ट जुटा हुआ है, तो इसीलिए हम सकर्मक वर्ब कहेंगे इसको। और इसमें आ जाए राम ईट्स, इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही जो है इनट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया कहलाएगी। इस वीडियो में इतना ही। हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि वॉइस के रूल क्या होते हैं, या चेंज कैसे होता है, इसके विषय में आगे चर्चा हम करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।